बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इन बच्चों से सुनेंगे जो कैडेट कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, मिलिट्री कॉलेज मरी की। आपने टेस्ट किसके देना है? मिलिट्री कॉलेज में मिलिट्री जलम भी। मिलिट्री का जन्म कब है? 30 अक्टूबर 2022। और मिलिट्री की मरी का कब है? 6 नवंबर। तैयारी कैसी है? पहले इंग्लिश का पूछता हूँ। मीनिंग बताना है, साथ मुझे सेंटेंस बताना है। ये वीडियो पूरी दुनिया देख रही है सब। लेजिटिमेट का मतलब क्या है? लेजिटिमेट जी, कानूनी। जुमला बनाएं। It is legitimate to fight for freedom. जी, आप बनाएं। It is legitimate to it is legitimate right for education is a legitimate right for every child. प्रोजेनी आप बताओ, मतलब बड़ा बच्चा कोयटा से आया हुआ है। जी, आप बताएं। जी, औलाद आप लोगों को याद नहीं है? बड़े वी आर प्रोजनी ऑफ हज़रत एडम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम, एडम दोनों ठीक है। जी, आप बताओ बड़े। एंथुजियाज्म ऊंचा बोलो ना, क्यों डर रहे हो? बताएं, आवाज़ नहीं आ रही। जी बताओ। जोश जज्बात। इसकी तैयारी नहीं है इस बच्चे की। गुड, शाबाश। आप बनाएं। एक ही तरह के जुमले नहीं होने चाहिए सब। I have enthusiasm for my test. ठीक है। नेक्स्ट बताएं। ग्लैंस। ग्लैंस का मतलब बताओ। ये बच्चा बताए दूसरा नंबर पे। जी जी, ग्लैंस जी, नजर। नजर। I glance at the natural. गुड, शाबाश। की तैयारी सही है बच्चे। क्या मत क्या बताओ बच्चे। नहीं, लीजेंड। लीजेंड अफसाना। अफसाना। जुमला बनाओ अफसाने के। दूसरा बच्चे जो खड़े हैं, सर एक मिनट बनाने दो। लिविंग लेजेंड वाज प्लेइंग इन क्रिकेट। ठीक है, सही बना रहे हो। सही करा कर दो, मैं इसकी अकोमोडेट करें। लिविंग लेजेंड वाज प्लेइंग इन द कॉन्सर्ट। ठीक है। चलो जी, आपसे पास का मतलब बताएं। पास का मेरे को तैयारी जीरो है सर। इसको थोड़ा टफ टाइम दे दें। तवक्कुफ। इसको ऐसे नहीं छोड़ना। रात 12 बजे तक पढ़ाएं सर। तवक्कुफ जी, सेंटेंस बनाओ। आप बनाएं बच्चे। तवक्कुफ, थोड़ा वक्फा देना ना। He passed his end against start. ठीक है, ये भी सही है। After some pause, he again start his speech. ठीक है। नेक्स्ट दोबारा इससे पूछना बड़े से। वीडियो आपके बुक को जाएगी है सब। इसके बुक को लिंक भेज देना इसको। पढ़ो ना, किसने कहा नहीं पढ़ा? जो पढ़ा है वो बताएं। क्या पढ़ा है बताएं, सुनता हूँ मैं आपसे। जो पढ़ा है वो बताएं। चलो ये कहते उर्दू पढ़ो। उर्दू पूछते हैं इससे अभी बड़े से। इसमें अलम की तारीफ क्या है? आप बेटा बताओ। इसमें अलम जो दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल हो। इसमें अलम इसमें वही इसमें हमारी वही जो किसी शख्स की पहचान। ठीक है, ये सही बता रहे बच्चा। ये बड़े को याद तो साइड पे हो जाए बच्चे। पूर परफॉर्मेंस है। इसको डाउन करो उधर। जब तक तैयारी नहीं है हमने आगे छोड़ना नहीं है सिम। इस्लामियात का भी है सर। प्यार मोहब्बत तो नहीं करने ना, जब तक वैसे पास नहीं हो गई। एक जुमला नहीं बनाया इसने अभी तक। जी, आप बताओ। लफ्ज़ जिससे कुछ ना हो, कुछ मीनिंग ना हो, उसको क्या कहते हैं? इसका कोई मतलब ना हो। हाँ, कोई मतलब ना हो। महमल। मोहमिल। जैसे धूमधाम। और इसमें दाम जो है वो मोहमिल है। और धूम ये क्या है? ये लफ्ज़ कलमा है। एक कलमा होता है, एक मोहमिल होता है। अभी आप लोग ऐसा करो, एक बेहतरीन सा ना ख़त लिखें, लेटर लिखें अपने वालिद साहब के नाम, जिसमें लिखना है कि मैं मिलिट्री कॉलेज मरी में एडमिशन मुझे मिल गया। ठीक है। इंग्लिश उर्दू। एक इंग्लिश में लिख दो, उर्दू में, दोनों लिख दें। ठीक है, लिख के मुझे चेक करें।
आप बच्चे सामने आ जाओ, मुदस्सर आप भी देखो एक हाथ। पुअर परफॉर्मेंस है इस बच्चे की। PMA 151 लॉन्ग कोर्स, इसमें अभी आपने सिर्फ इनिशियल की तैयारी फ़िलहाल धूमधाम से करनी है। उसमें आपने जो वीक एरिया है उसकी तरफ जाना है। फिजिकल तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे ठीक हैं, जो वीक है वो आज फिर वीडियो बन जाएगी। जो वीक बचे हैं, डाजर कब तक डाजर रहेगा, कभी तो आएगा ना हाथ करने में, इसलिए टाइम ही हमने चेंज कर दिया। अभी टाइम हमारा PT का 4 बजे होगा। मेहनत करनी है, मेहनत करोगे तो कामयाबी है, नहीं करोगे रिजेक्ट होंगे। लई सलिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को नहीं कुछ मिलता इतनी जितनी उसने मेहनत की है। मेहनत करनी है दिल लगा के, तब इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, वो करना नहीं होंगे। अपने साथ मुखलिस हो जाओ, कम अज़ कम अपने ज़ात के साथ मुखलिस हो जाए। तुम अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, अपना बनना है। बेहतरीन किस्म के ऐसे चाहिए मुझे, ऐसे काफ़ी प्रैक्टिस होगी। उर्दू का भी, इंग्लिश का टॉपिक मैं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें फिर यहाँ सुनूंगा। अभी वो लेक्चर का ख़त्म कर दिया हमने। ऐसे लिखेंगे डेली, एक उर्दू में एक इंग्लिश में, जिस बच्चे से मैं मर्ज़ी सुनूं। सबसे नहीं सुन सकते, टाइम नहीं होता हमारे पास। जैसे सुनेंगे उसने सुनाना है। टॉपिक दिया हुआ था मैंने इंग्लिश के, इनको क्या टॉपिक दिया था? एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। उर्दू का टॉपिक क्या था? पुलिस की महकमों की इस्लाह कैसे की जाए, पुलिस को कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये दोनों बड़े अहम टॉपिक हैं। ये आगे लेक्चर में भी आ सकते हैं, डिस्कशन में भी टॉपिक आ सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन में, और ये ऐसे के भी आ सकते हैं। तीनों को ले के चलना है। ऐसे में आपने पहले मैं बड़ा क्लियर बताया कि ऐसे में आपने एक पेज लिखना है, सिर्फ जस्ट 1 पेज। टोटल टाइम आपके पास 10 मिनट होगा। एक पेज इंग्लिश का, एक उर्दू का। समझने कि आपने 5 मिनट में एक पेज लिखना है, 5 मिनट के अंदर। इतनी तेज़ प्रैक्टिस होनी चाहिए, लिखाई अच्छी होनी चाहिए, कटिंग क्रॉसिंग नहीं करनी, इन्फॉर्मेशन से फुल हो, फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ऐसा बेहतरीन आपने तजवीज़ात ज़रूर देनी है, रिकमेंडेशंस देनी है, कंक्लूजन होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए बेहतरीन। ऐसा ऐसे चाहिए, हवाले दे सकते हैं, कोटेशंस लिख सकते हैं आयात के, हदीस के। वो एक अच्छा। फिर मैंने आपको बताया कि बच्चा लेक्चर में मसला है तो उसने मुख्तलिफ शख्सियात को याद करना है, नबी पाक की सीरत को। इस तरह दीगर जो इस्लामी शख्सियात उनकी सीरत को याद करें, वाक़यात को याद करें, ताकि आपके पास बोलने के लिए कुछ मवाद हो, मटेरियल हो। अगर आपके पास वाक़यात हैं, मटेरियल मौजूद है, तो आप अच्छा बोल सकते हो, वरना नहीं बोल सकोगे। तभी हम इन बच्चों से सुनेंगे जो ऐसे इन्होंने लिखे हैं। जिस बच्चे पे कैमरा जाएगा उसी ने सुनाने हमें ऐसे। सबसे पहले सुनाएगा हमें ऐसे। जी आप सुनाओ इब्रार। Energy crisis of Pakistan. Every problem emerges with an individual and alternately it becomes the problem of country. Energy crisis is the biggest and devastating problem of Pakistan nowadays. The main reason, including an important one, is the wastage of energy. If we take an example of electricity, which is the most economically important in Pakistan, it is produced more than its requirement, but we are dealing with its shortage. Why? The reason is that the excess and unnecessary usage of energy. Other reasons include bad quality usage of material through which energy is supplied. Although it's 1/4 part of it is waste before reaching its destination. Lastly, one of the most important one is to aware the people about the importance of energy and their adverse effect. Aftermath is that. ठीक है, थैंक यू, बैठ जाएं। बच्चा आप सुनाओ ये एनर्जी क्राइसिस क्या लिखे हैं। देख के पढ़ो, देख के, कोई इशू नहीं है। Energy crisis in Pakistan. Energy is very important for a country. In our country, there are some main causes of crisis of energy. First of all, we should develop our modern technology and improve all our energy technology. In Pakistan, water is found everywhere, but electricity is not available because of having poor engineering and technology. If we have the modern technology, then we produce electricity and provide it to everywhere. On the other hand,
Coal is a coal. ओके, थैंक यू जी। आप सुनाएं। Most of the countries are facing a lot of problems. One of them is the energy crisis. Pakistan is also facing the problem of energy crisis. To understand the meaning of energy crisis, it means shortage of sources of energy such as electricity, etc. This is one of the big problem in Pakistan. A lot of challenges faced by the government of Pakistan in 2013 to 16. Pakistan is not only the first. ऊंचा, आवाज़ क्लियर होनी चाहिए, थोड़ा ऊंचा बोलें, आवाज़ लाउड। Pakistan is not only the first country who is facing the problem of energy crisis, but there are also some countries and far beyond the world. ठीक है, बैठ जाओ, आप बस सुनाएं मुझे। The word energy crisis means shortfall of energy. The type of अब energy जितने बच्चे can ये be- सुना रहे हैं ना, ये चीज़ें जो सुनने वाले यूट्यूब पे हमारे यूट्यूबर हैं स्टूडेंट्स, इधर से आपने अपना आर्टिकल बनाना है, एज इट इज़ याद नहीं करना है, इनसे पॉइंट्स लेने हैं, फिर अपना आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे, एक अच्छा आर्टिकल आपका हो जाएगा इंशाल्लाह जी। The word energy crisis means a shortfall of energy. The type of energy which are anything can biomass energy, heat energy, or geothermal energy, and water energy. The our country Pakistan is facing a lot of energy crisis from the year 2016 to 2017 because the shortfall of energy and not usage of energy with the good things. Like a lot of energy is being wasted in different types of unuseful activities like the global like it has become the global shortfall of energy because Saudi Arabia has cut the 20 million barrels of oil and petroleum products. गुड। So, देखो ज़बानी बच्चे सुना रहे हैं मुझे, बैठ जाएं, सुनाते चलें, अच्छा लग रहा है, सुनाएं। So Pakistan has to face a lot of energy crisis. And the second, I want to tell you that the Europe is also facing energy crisis. It is called the developed countries. The most developed countries in the world are in Europe. But according to Pakistan, it is underdeveloped country. So Pakistan has to improve its economical powers. So it has to face energy crisis in the future world. एक्सीलेंट, क्लैपिंग कर दो इस बच्चे के लिए, बेहतरीन जी। हुनैन क्या लिखा आपने? Energy crisis of Pakistan. Energy crisis means shortfall of energy. Energy crisis is the biggest problem of every Pakistani for today and yesterday. Therefore, are many crises of Pakistan because crisis of Pakistan is undevelopment because undevelopment country which is going toward development. So, the big energy crisis of Pakistan of electricity load shedding. Reason behind the load shedding in Pakistan is depend on many factors like Pakistan is the very big population country and main problem is over dams. The biggest of power plant in Hyderabad, we of wind miles etc. Pakistan youth never understand that crisis. He will understand then Pakistan is clean of crisis. ठीक है, गुड। नेक्स्ट उमर सुनाएं। Today my topic is energy crisis in Pakistan. As we know, every country has its own resources and they are getting development from the current resources. Due to this, their economic position is very strong. But if we see to the Pakistan, they are facing a lot of crisis, energy crisis like petrol, diesel, CNG, because they don't have any resources to add in the past from the because we don't have resources and ओके, नेक्स्ट सुनाएं, नेक्स्ट आप सुनो बच्चे। Bismillahirrahmanirrahim. Energy crisis means shortage of any energy source such as electricity, gas, etc. Okay, energy crisis in Pakistan are at its peaks. Pakistan have old navigation of energy resources which had been built over 15 to 20 years. Okay, Pakistan government should take step to build multiple energy resources system with the help of new technology to overcome the energy crisis. Okay, if we go to our coastal areas such as Balochistan, there are multiple chances to get energy from nature. Okay, Pakistan is a god gifted country which have many resources naturally to overcome the energy crisis. Government should take a step and should build multiple power winds in coastal areas, should build dams at least 2 to 3 in every province. In this way, Pakistan, I would say, can overcome the energy crisis. ठीक है, गुड। नेक्स्ट आप सुनो बच्चे। Energy crisis का Pakistan. Energy crisis means shortfall of energy. The energy crisis in Pakistan is many energy crisis in Pakistan like electricity,
There are many energy crises in Pakistan because Pakistan is an underdeveloped country which is going towards development. So a big energy crisis in Pakistan nowadays is shortage of energy, which is known as load shedding. The reason behind that load shedding in Pakistan is depend on many factors. Like Pakistan is a overpopulated country, that is a big problem in supplying electricity. Another reason of load shedding is Pakistan is because many areas of Pakistan is depend on अब ये रीजन पे ज़्यादा आपने अभी सोल्यूशन की तरफ जाना है, किस पे जाना है? difficult to Solution. provide them electricity. Another big crisis of Pakistan is shortage of petroleum and gas. We are purchasing petroleum from abroad countries, so it is also a big problem. अभी नेक्स्ट आपने सोल्यूशन पे करना है, क्या चीज़? सोल्यूशन किस बचने की हो, क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन, हमें सोल्यूशन चाहिए। अच्छा जी बताएं मुदस्सर। Only solution, sir. ओनली सोल्यूशन। Government should take notice of these problems and take proper measures to resolve these problems to make Pakistan a prosperous country. बस गवर्नमेंट का काम है। Yes, by individually we should contribute some amount of money and deliver to the government. They can build the dams, etc. and energy power plants projects. वो तो हुकूमत का काम है, डैम वगैरह, वो बड़ा हाई लेवल। हम लोग क्या कर सकते हैं? The aftermath of energy crisis of Pakistan is being a patriotic Pakistani. It is our responsibility to help the organizations in the simple and best way, and we should aware the peoples about the crisis of energy crisis and take precautionary measures. बहुत से हैं, जिस तरह मैंने कल वीडियो बनाई है, वो क्या था? गैसीफायर ये पब्लिक कर सकती है। अगर स्पेशली ये ठीक है, जदीद शहरों में तो नहीं हो सकता ये, और लोग वीडियो देख के हंसेंगे भी शायद कि ये कैसी वीडियो बनाई है सर ने, किस ज़माने में, अफलातून के ज़माने की बात कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी अभी आ गई है। लेकिन ये पुरानी टेक्नोलॉजी भी दोबारा रिवाइज होंगी, उसकी वजह कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, तो ये करना पड़ेगा। हम गैसीफायर की तरफ जाना पड़ेगा आपको, स्पेशली जिस तरह ये हज़ारा के एरिया, अगर वहाँ ये बनता है, अभी वीडियो देखें ना हम, तो वहाँ बहुत कभी 2000 टोटल ख़र्चा आता है। 8-10 बंदे अगर रहते हैं किसी फैमिली में, 8-10 मेंबर हैं, तो गैस और बिजली दोनों का बिल, जो लकड़ी जलेगी, कितने महीने का? टोटल 2000 रुपये बस, जस्ट इतना सस्ता। और 24 घंटे की गैस भी होगी और बिजली भी होगी, इससे कम तो हो नहीं सकता, सस्ते। और जहाँ लकड़ फ्री है, जैसा आपके एरिया है, वो तो फ्री है, बिजली और गैस खुद बना सकते हैं घर पे। तो प्लांट लगाएं इस तरह गैसीफायर का, और 5 लाख रुपए टोटल खर्चा है, और 50 साल गारंटी है। 50 साल बहुत ज़्यादा। तो एक तो ये हाल है एनर्जी क्राइसिस का। इसके अलावा जो कर रहे हैं सोलर सिस्टम है, उसका जिक्र नहीं किया आप लोगों ने। सोलर सिस्टम का उससे भी कर सकते हैं, सोलर सिस्टम होना चाहिए। वो थोड़ा महंगा है, ये और सस्ता है, उससे भी सस्ता है, तो ठीक है। इसके अलावा बायोगैस वो भी है जी, उसके लिए फिर आपको गोबर चाहिए ना, गोबर नहीं, भैंस रखनी पड़ेगी, गाय होना चाहिए। लेकिन गैसीफायर बहुत बेहतरीन है और बहुत ही सेफ़ है। मैंने पूछा कि बैलून को खुदा ना खादा बच्चा आग लगा दे, फिर वो कहते हैं वो इतनी हल्की वो गैस है कि आग लगती ही नहीं है उसको। फिर उन्होंने डेमो पेश किए हैं, ये जो हम LPG है सिलेंडर रखे होते हैं, ये डेंजर है, पूरा प्लाजा आग लग सकती है, लेकिन उसकी आग लगती नहीं है, हल्के है, उसका वज़न ही कम होता है। तो इसलिए उस तरह भी सोचा, लोगों को पता ही नहीं है। मुझे कल पता चला इसका कि ये भी कोई टेक्नोलॉजी होती है। मैं तो वही समझ रहा, गोबर डाल के करते हैं। इसमें सिर्फ गोबर नहीं है, इसमें लकड़ी डालें आप, भूसा डालें आप, इसमें प्लास्टिक डालें, कचरा डालें, और गैस बनती जाएगी, बिजली बनती जाएगी। कितना आसान काम है ये। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था? पुलिस के महकमों कैसे इस्लाह कैसे की जा सकती है। जी आप बताएं जाहिद। इधर आ जाओ, इसकी वीडियो बनाएंगे। आप बैठ खड़े हो जाओ, बच्चे हिलाना नहीं है। चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुलिस के महकमे का पुलिस का किसी भी माशरे में बहुत किरदार होता है। पुलिस माशरे में अमन और अमान काम करती है। पुलिस से माशरे में बुराइयाँ ख़त्म हो जाती है, और पुलिस लोगों के जो आपस में तल्लुकात को बेहतर बनाती है और उनमें अमन काम करती है। और हर माशरे में पुलिस का बहुत अहम किरदार होता है। इस तरह पाकिस्तानी पुलिस भी हर तरफ से अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रही है। उसके बावजूद भी कुछ मसाइल पाकिस्तानी पुलिस को हैं, तो हमें चाहिए कि उन मसाइल में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हमें पुलिस ऑफिसर का एहतराम करें और हर मामलात में उनका हाथ बटाएं, और हुकूमत को चाहिए कि उनको हर तरह की फैसिलिटीज़ मुहैया करें ताकि वो अपनी कामयाबी को आगे बढ़ा सकें।
चलें, इससे बेहतर कौन बोलेगा? सीधे खड़े हो जाओ ना। हैं? पुलिस हमारे माशरे में एक अहम किरदार अदा करते हैं। पुलिस को हमारे माशरे में इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। पुलिस का महकमा एक मजबूत हथियार के तौर पर साबित होता है। हमारे माशरे में बुराई को ख़त्म करने और जराइम का कला कमा करने के लिए हमेशा सर बकफ रहे हैं। इस महकमे में हर कोई अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इनको आला से आला और जदीद महारतें सिखानी चाहिए। इनको हर तरह के हालात से निपटने का फ़न आना चाहिए। आवाम को भी पुलिस महकमे का साथ देना चाहिए ताकि माशरे में मौजूद बुराइयों को ख़त्म किया जा सके। हर मुजरिम को उसके कैफ़ियत किरदार तक पहुँचाएँ। पुलिस महकमे को अपने कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करना चाहिए। अकरबा परवर की मजम्मत करें। हर जुर्म के लिए जो है वो सज़ाएँ मुख्तस करें। अपने महकमे में नेक और ईमानदार अशख़ास की तकर्री करें और इन पर सख्ती से निगरानी करनी चाहिए। हर एक पुलिस अफसर पर हर माह उसकी कारकर्दगी की बिना पर उसको दीगर इनामात से नवाजें और हर माह के बाद आला सतह पर जो है वो मुल्की सतह पर मुकाबले जो है वो मुख्तस किए जाएँ ताकि पुलिस के जवानों में एक जज्बा पैदा हो और वो हर वक्त चुस्त और चाकू बन रहे और मुल्क की खिदमत करें। पुलिस में महकमे में चाहिए इंतज़ामिया को, आईजी सिंध को, आईजी पंजाब को, जितने आईजीज़ हैं इनसे रिक्वेस्ट भी है। हमारी वीडियो सुनते हैं, आईजी सुन रहे होते हैं, हमारे साथ ऐड भी हैं कुछ सीनियर अफसर पुलिस के ग्रुपों में, कि आपने कोशिश ये करनी है कि जितने भी अपने अंडर हैं उनको डेली पीटी कराएं। डेली क्या कराएं? पीटी बड़ी ज़रूरी है, मस्ट है। फिज़िकल फिट होना चाहिए। ओवरवेट पुलिस अफसर है या आपके नीचे अफसर नहीं, उसको वार्निंग देनी चाहिए। एक वार्निंग दें, दूसरी वार्निंग दें, तीसरी वार्निंग, फिर कोई ना कोई सज़ा दें। हमारे देखे पुलिस अक्सर फिट नहीं है फिज़िकली, अफसोस से ये कहना पड़ता है। ठीक है, उनका फिट जिस तरह फौजी फिट है ना, इस तरह पुलिस को ज़्यादा फिट होना चाहिए क्योंकि उनका ताल्लुक सिविल के साथ है, वो पब्लिक के सामने है। ठीक है, यूनिफॉर्म की मतलब और बेहतर करना चाहिए। यूनिफॉर्म ठीक है, लेकिन पहले हमें यूनिफॉर्म ज़्यादा बेहतर था, अभी यूनिफॉर्म इतना खूबसूरत अट्रैक्टिव नहीं है। इसको मज़ीद बेहतर करें यूनिफॉर्म को। और इनका जो है ना डिसिप्लिन अपने जो उनको ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है पुलिस वालों को। ठीक है, स्पेशली उनका वेट मैंने कहा उसको चेक करना चाहिए। मेडिकल उनका मंथली बेस पे नहीं हो सकता तो कम से कम हर 6 माह बाद प्रॉपर मेडिकल होना चाहिए, चेकअप। और वेट जो उनको वार्निंग देनी चाहिए कि क्यों उनका वजन, उनकी तरक्कियाँ रुक जानी चाहिए। ठीक है, इस तरह आप बेहतर कर सकते हैं। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और ऐसे जो पुलिस बदनाम भी बहुत लोग कराते हैं पुलिस, हालांकि ऐसा नहीं, उनके कुछ मसले मसाइल भी हैं पुलिस के। उनको पेट्रोल इतना नहीं मिलता गाड़ियों का, ठीक है, इतना असला नहीं मिला जाता, तो फैसिलिटीज़ नहीं है। उनकी फैसिलिटीज़, उनकी तनख्वाह में इजाफा किया जाए ताकि वो मज़ीद जज्बे के तहत काम करें। ठीक है, उनकी तनख्वाह में फ़ौज से मैं समझता हूँ ज़्यादा होनी चाहिए। उनको तो ज़्यादा के पब्लिक से डीलिंग है उनकी, पेट्रोल वगैरह, ठीक है, उनकी फैसिलिटीज़, उनकी मुराद आउटस्टैंडिंग घर अच्छे देने चाहिए ताकि ज़हनी तौर पे आसूदा रहे। अगर ज़हनी तौर पे टेंशन में है, डिप्रेशन में है, तो उसकी क्या, तो उसकी रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसे ड्रामे टीवी जिसमें डिग्रेड किया जाता है उस पर रोकथाम होनी चाहिए माशरे में। सारे 5 उंगलियाँ बराबर नहीं, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे पुलिस अफसर भी हैं, बड़े फिट हैं, हमारे दोस्त हैं, सीनियर लोग हैं, बहुत बहुत अच्छे फिट, दिन के साथ बैठ के हमें खुशी होती है। बड़े ईमानदार ऑनेस्ट लोग भी हैं। ठीक है, कुछ होते हैं इक्का दुक्का जिसकी वजह से पूरा महकमा बदनाम होता है। ऐसे जो बदनाम कराते हैं महकमे को, उनके ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। और लेकिन सारे लोग नहीं हैं, मैक्सिमम लोग ठीक हैं, पुलिस का काम करते हैं, मेहनत है। रोड पे खड़े होना, ट्रैफिक पुलिस आपको पता चल जाए, घंटा खड़े होकर मुझे दिखाएं ना, तो कितनी बड़ी कुर्बानी है। और पुलिस के अफसरों ने, पुलिस के नीचे जवानों ने बहुत कुर्बानियाँ पेश की इस मुल्क के लिए। स्पेशली KPK पुलिस की मैं बात करूँगा, बहुत बेहतर है KPK पुलिस, बहुत ज़बरदस्त जा रही है उनकी परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग। मोटरवे पुलिस कितनी बेहतरीन है, दुनिया में नंबर 1 पे जा रही है। तो ऐसी पुलिस होगी तो अप्रिशिएट भी करेंगे लोग, और लोग पर मिसालें पेश करेंगे। और ऐसी पुलिस जिस तरह मोटरवे पुलिस है, इस तरह हमारी रवायती पुलिस को भी उसी तरह होना चाहिए। रवायती पुलिस को चेंज होना चाहिए, जो आम पुलिस है, पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, तो और मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत, इस्लाह की जा सकती है। इनको सहूलतें भी दें, तनख्वाहें भी इनकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इनकी वर्दियाँ भी बेहतरीन होनी चाहिए, इनको डिसिप्लिन भी मज़ीद देखें मेंटेन। और ट्रेनिंग ज़्यादा, उनकी ट्रेनिंग मुझे पता है बहुत टफ़ ट्रेनिंग है पुलिस वालों की, PMA के स्टाफ ट्रेनिंग करा रहे होते हैं, लेकिन इनके साथ साथ भी चेक ज़रूरी है, चेक सिस्टम ज़रूरी है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे जो पुलिस अफसर, जैसे बच्चे ने कहा कि उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनको संते किया, अप्रिशिएट नहीं करते हम लोग, हमें हमेशा खामी नज़र आती है। हमें ये भी नहीं पता उसको उस मसले क्या हैं। हमें ये तो मेरे दोस्त बहुत पुलिस अफसर हैं, मुझे पता है, उनके उठता बैठता रहता हूँ मैं, तो उन बेचारों के मसले बहुत हैं। तो उनके जो मसाइल मसले हैं
जेल के अंदर जो पुलिस काम कर रही है, रेलवे में जो पुलिस काम कर रही है, उनके मसाइल को दूर किया जाए, हल करना चाहिए। ये फिर हुकूमत का काम है ज़रा कि इसमें आम बंदा नहीं कर सकता, हुकूमत का काम है। मज़ीद कौन इस पर बात करेगा इसी पे? चलें नेक्स्ट, आप बताओ बच्चे। पुलिस के महकमों की हम कैसे बेहतर बना सकते हैं? हमारा मुल्क की पुलिस बहुत अच्छा महकमा है। पुलिस के महकमे हम उमर ज़ैन की जो हुकूमत गुजरे है, इस नज़रे से हम ये महकमा बनाए। उमर ज़ैन जो रूल और कानून रखे, वो कानून हम लागू करना चाहिए। हमारे पुलिस अफसरान को चाहिए कि जो कानून हज़रत उमर ज़ैन लागू किया था लोगों के लिए, वो कानून जब लागू किया जाए, पुलिस का महकमा बहुत अच्छा हो जाएगा। रिश्वत लेने से और देने से ग्रेस करे। आप सल्लल्लाहु की हदीस मुबारक है कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नम में जाएगा। पुलिस अफसरान को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल पे तवज्जो देना चाहे। DC और AC को चाहे कि इलाके की जो मुश्किलात है वो हल करना चाहिए। जो बंदे शहरों के और एक और बात ये मैं याद आ गई, अच्छा बोला बच्चे कि इनके ट्रांसफ़र ज़रूर होने चाहिए। अफसरों की होती है, अफसर हमारे दोस्त SSP हैं, कभी 6 महीने इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर जा रहे हैं, तो नीचे जो है ना थानेदार SHOs वगैरह जो एक कहीं के एक थाने में रहते हैं, उसकी ज़रूर पोस्टिंग होनी चाहिए। एक से दूसरी जगह पोस्टिंग हर 2 साल बाद पुलिस फौज में पोस्टिंग होती है, इस तरह उनकी पोस्टिंग देखने एक ज़्यादा किसी और उस इलाके में मत रखें। ये भी एक कलमी है कि जिस इलाके का SHO अपने गाँव में बैठा होगा करीब तर, तो ये नहीं होना चाहिए, इलाके से दूर हो। वो इसलिए रखते हैं कि अपने इलाके की खिदमत करेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ। ठीक है, क्यों नहीं रखना, इसके मेरे कोई डिबेट कर सकते हैं। सर एक और बात है कि इनको मोटिवेट नहीं किया जाता। जैसे आर्मी के लिए ISPR के लिए जो है ना ड्रामे बनाए जाते हैं और उनको उसमें जो है अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन इनको जो हर ड्रामे में भी डिसीज किया जाता है और तमस्खर उड़ाया जाता है। ये नहीं करना चाहिए, और जो तमस्खर हो उस पर सज़ा होनी चाहिए। और उस पर जो इस महकमे के तमस्खर उड़ाया किसी भी रूप में, तो उस बंदे को, इंडिविजुअल को और पूरा ओवरऑल अगर करता है उसको सज़ा पनिशमेंट होनी चाहिए। कि मुझे तो अपना महकमा है हमारा पुलिस का, और हम पुलिस बहुत अच्छा काम करती है, मैं खुद देखा भी है। हम ठीक है जैसे काम कर रही है, आप फ़ोन कर फ़ौरन पुलिस से पहुंच जाते हैं, अपनी जान पे खेलते हैं। उन्हें पता है असला काम है सब कुछ, लेकिन पहुंचे होते हैं वहाँ पे। हाँ खूब क्वेश्चन लिखवाने, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक शेर पहले सुन लें, अच्छा सा खूबसूरत शेर आ जाता है। मेरे टीचर थे अहमद फराज साहब ने मुझे पढ़ाया है, इतने बड़े उस्ताद। अहमद नदीम कासमी मेरे टीचर थे, जो आप अभी किताबें पढ़ते हैं। अहमद नदीम कासमी, अहमद फराज, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। अहमद फराज जो थे ना, ये इस्लामी कॉलेज में लेक्चरर और पेशावर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं उर्दू के। सर हमसे हमारी मोहब्बत भी है। वही फौत उनके जो बेटे हैं शिबली फराज हैं, जो वज़ीर थे, तो इनकी कब्र पे मैं जाता था फराज साहब की। तो ये सर परवीन शाकिर, ठीक है। इसके अलावा अहमद नदीम कासमी, अंगा से ताल्लुक़ है। तो अहमद नदीम कासमी से वैसी मोहब्बत है हमें। जिस तरह नात पढ़ी है अहमद नदीम कासमी, लिखी है, गज़लें, अफसाने, नावल, इतना काम वो बंदा करके चला गया कि एक लाइफ चाहिए। और फिर उनकी सिस्टर पे मैंने किताब लिखी थी, खदीजा मस्तूर पे, शख्सियत पे उनकी। फिर उनका लेटर लिखा अहमद नदीम कासमी साहब को, लाहौर में थे, फ़नून चला रहे थे, तो उन्होंने फिर अप्रिशिएट किया बड़ा। उनका ख़त लिखा, उनकी लिखाई उनकी इतनी आउटस्टैंडिंग। तो ये कुछ शेर ऐसे होते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। बात नहीं पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। कुछ ऐसे शेर होते हैं, कोई ऐसी बातें होती हैं जो अच्छी चीज़ें मैं लिखता हूँ डायरी में, आज भी लिखता हूँ, पहले भी लिखते थे। अहमद फराज साहब के शेर है, कौन किसके साथ मुखलिस है फराज, कौन किसके साथ मुखलिस है फराज। वक्त हर शख्स की औकात बता देते हैं, वक्त हर शख्स की औकात बता देते हैं। एक अच्छा जुमला है वो लिख लें, मोहब्बत चाहे कितनी ही सच्ची और गहरी क्यों ना हो, मोहब्बत चाहे कितनी ही सच्ची और गहरी क्यों ना हो, अगर बुज़दिल शख्स से हो तो दूरी है, अगर बुज़दिल शख्स से हो तो वो दूरी रहती है। मोहब्बत करो दलेर शख्स से, मोहब्बत बुज़दिल से मत करें। मोहब्बत चाहे कितनी ही सच्ची और गहरी क्यों ना हो, अगर बुज़दिल शख्स से हो तो दूरी ही रहती है, इनकम्प्लीट ही रहेगी वो।
एक और इसी के साथ लेकर मोहब्बत की बात हुई है। मोहब्बत के बहुत से रंग होते हैं, मोहब्बत के बहुत से रंग होते हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत रंग इज़्ज़त का होता है। किसका है? इज़्ज़त का, रिस्पेक्ट का। रिस्पेक्ट नहीं है तो मोहब्बत नहीं है। ना नीम ना हकीम, ना नीम ना हकीम, ना किसी आलम से हल होंगे। ना नीम ना हकीम, ना किसी आलम से हल होंगे। ये जो मेरे दिल के मसले हैं उसी जालिम से हल होंगे। ये जो मेरे दिल के मसले हैं उसी जालिम से हल होंगे। एक शाम के आंचल में छुपा कर तुम्हें जाना, एक शाम के आंचल में छुपा कर तुम्हें जाना, ख्वाहिश है कि देखूं कभी तन्हा तेरी सूरत, ख्वाहिश है कि देखूं कभी तन्हा तेरी सूरत। ये शेर अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, महबूब अल्लाह है यहाँ पे, ठीक है। एक शाम के आंचल में छुपा कर तुम्हें जाना, जाना महबूब, ख्वाहिश है कि देखूं कभी तन्हा तेरी सूरत। कैसा शेर है ये? मंजर कशी है। क्या चीज़ है ये? मंजर कशी है। बाज़ शेरों की तशरीह नहीं की जा सकती, उसमें उसकी मंजर कशी है, तशरीह करेंगे और लुत्फ नहीं आएगा। नाज की उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी है गुलाब की सी है, मीर नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। अभी इसकी तशरीह करेंगे लुत्फ ही नहीं आएगा। ऐसे ही है। कल दोपहर अजीब सी कुछ बेदिली रही, कल दोपहर, मंजर कशी देखें इसमें, कल दोपहर अजीब सी कुछ बेदिली रही, बस तीलियां जला के बुझाता रहा था मैं, तीलियां जला के बुझाता रहा। मंजर कशी है ना, तो लिटरेचर भी ज़रूरी है साथ साथ। थोड़ा क्लास में हमारे अभी कुछ लिख लें क्वेश्चन। दरिया नील किस दहाने पर वाक़ है? किस दहाने पे वाक़ है दरिया नील? बहीरे रूम के दाने पे, बहीरे रूम के दाने पे। ऑब्स्टिकल जिस बच्चे ने करना है पूरे पाकिस्तान में, मोस्ट वेलकम आके ऑब्स्टिकल कर सकते। मेरे पास 3 सेटअप लगी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक सेटअप हमारे पास एबटाबाद में लगा हुआ है, 2 सेटअप हमारे पास पिंडी में लगे हुए हैं। बड़े बड़े सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों के हैं, ऑब्स्टिकल कर सकते हैं। आने से पहले मुझे 2 दिन पहले बताइएगा। बहीरे रूम के दाने पे, किनारे पे। इसकी लंबाई कितनी है? मील है। दरिया नील की लंबाई कितने मील है? मील 4157 मील, 157 मील। माउंट एवरेस्ट जो पहाड़ी है किस सिलसिले की है? पहाड़ी सिलसिला कौन सा है? हिमालयंस। क्या कहते हैं मिलिट्री के मरी वाले? हिमालयंस, नखरे से कहते हैं, ग्रेस है ना हिमालयन उर्दू वालों में, वो हिमालयंस, ऐसा कुछ स्टाइल है उनका। बुलंद तरीन चोटी हिमालयंस की पहाड़ी से सबसे ऊंची सिलसिला है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी? 29,028 फीट, 29,028 फीट बुलंद है माउंट एवरेस्ट की। और पहली मरतबा इसको सर किया गया 29 मई 1953, 29 मई 1953। ये किसने किया? ये देख लो। K2 सिलसिला कराकरम की बुलंद चोटी है। सिलसिला कराकरम की, हिमालयन नहीं है वो। कराकरम 2, K2 कराकरम। इसकी ऊंचाई कितनी है? 28,250 फीट। फीट में 28,250 फीट की बुलंदी है। और पहली मरतबा इसे सर किया गया 31 जुलाई 1953 में। उसी ने किया। मलका सबा की सरजमीन किस मुल्क को कहा जाता है? मलका सबा, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में आया है। यमन को कहते हैं, यमन। जर्मनी का कैपिटल क्या है? पहले क्या था? म्यूनिख। अल्लामा इकबाल ने म्यूनिख की यूनिवर्सिटी से किया पीएचडी और फर्स्ट पोजीशन ली थी। इस तरह अल्लामा इकबाल ने पर्शियन में फर्स्ट पोजीशन ली, गोल्ड मेडल।
ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पर्शियन में भी ली है, मास्टर में। अच्छा नेक्स्ट आ गया, हांगकांग का दारुल हुकूमत क्या है? विक्टोरिया। हांगकांग। लबनान का दारुल हुकूमत क्या है? बैरूत। कौमी ज़बान क्या है बताई थी मैंने? अरबी। बहुत खूबसूरत नावल है, पढ़ने चाहिए नावल, आपकी एज में तो पढ़ने चाहिए आप लोगों को। जन्नत की तलाश, क्या नावल का उन्वान है? ये हर बच्चा पढ़े। जन्नत की तलाश आज से ले लो बाजार से, जन्नत की तलाश नावल पढ़ना है। और किसने लिखा ये जन्नत की तलाश? किसने? क्वेश्चन आता है ये जी, ये मौजूदा दौर का नावल निगार है। जन्नत की तलाश लिखा है रहीम गुल ने। एक खूबसूरत शायर है हमारा नासिर काज़मी, क्या नाम है? नासिर काज़मी, माशाल्लाह। इनके वालिद साहब जो थे ना, ये सूबेदार मेजर थे आर्मी में, नासिर काज़मी की, इसलिए वो अपने वालिद से पोस्टिंग वो फिर मुख्तलिफ जगहों पे जाते रहे। तो नासिर काज़मी की किताब का बहुत खूबसूरत मजमूआ कलाम, उसका नाम है पहली बारिश। क्या नाम है? पहली बारिश। ये भी आपके पास होनी चाहिए, पहली बारिश। ये नज़म है सर, पहली बारिश। ये शेरी मजमू है, पहली बारिश, नज़म भी है और पहले शेरी मजमू भी है। अभी आ जाए बच्चे थोड़ा सा मुसलमानों के अहद के बारे में, थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री थोड़ी हमारी तो अहद ज़माना। पहले तो ये पता हो कि महमूद गजनवी की तख्त नशीनी कब हुई? महमूद गजनवी कब बना बादशाह? 997 में ईस्वी। अभी चल रहा है कौन सा? 2022। तो 997 997 AD। सोमनाथ पर हमला कब किया महमूद गजनवी ने? 1025 में। 1000 सोमनाथ का महमूद गजनवी ने किया ना। महमूद गजनवी की वफात कब हुई? 1030 में। टोटल एज कितनी थी महमूद गजनवी की? इतना बड़ा बंदा, मेरे से 10 साल छोटा था उम्र में। हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। 33 साल उम्र थी। कितनी थी? सिर्फ 33 साल। कितना बड़ा नाम पैदा किया महमूद गजनवी। यंग था, लड़का था। लास्ट में दुरूशी पढ़ेंगे, वीडियो को ख़त्म करेंगे, इसके बाद पीटी पे जाना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम असातिज़ा किराम से अपील है, दुआ भी करते हैं हम। जितने तालीमी इदारे हैं, निजी हैं, सरकारी हैं, नीम सरकारी हैं, जितने तालीमी इदारे हैं, या अल्लाह इसमें दिन का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से हो, और अगर रेजिडेंशियल इदारे हैं, बोर्डिंग इंस्टीट्यूशन है, दिन का आगाज़ बच्चों की नमाज से हो। तमाम बच्चे बाजमात नमाज़ पढ़ें, सख्ती से नमाज़ पढ़वाएं बच्चों को। इंशाल्लाह अगर तालीमी इदारा प्राइवेट है, सुन रहे मुझे, तरक्की करेगा इंशाल्लाह ताला। बच्चों की नमाज बाजमात और दर्स से शुरू करें। और बाद में सबसे रिक्वेस्ट ये हाथ जोड़ के हम कहते हैं कि हर बच्चे को कहें 1000 दुरूशी पढ़े। 1000 दुरूशी हर बच्चा पढ़े। जितने ओनर्स हैं, प्राइवेट हैं, सरकारी हैं, बोर्डिंग इंस्टीट्यूशन जो हैं, तो अपने बच्चों को 1000 दुरूशी फसूर यासीन पढ़ा के दिन का आगाज़ करेंगे। इंशाल्लाह आपका तालीमी इदारा भी तरक्की करेगा, आपको सुकून भी मिलेगा, कामयाबी भी आएंगी और परेशानी भी ख़त्म होगी। ये काम करके देख लें। ये दुआ भी है कि अल्लाह ताला हम सबको नमाजी बनाए और दुरूशी पढ़ने वाला बना दे। इधर हम पढ़ते हैं 1000 दुरूशी, तो आज पढ़ा है सबने बच्चों ने। तो 1000 10 बच्चे मेरे पास हैं, 1000 पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे दुरूशी? 10,000 हम शुरू में नबी पास में गिफ्ट पेश करें, हमारे मसले किधर होंगे? होते ही नहीं है मसले। अल्हम्दुलिल्लाह जो काम मैं करता हूँ उसमें बरकत होती है। इसलिए जितने बच्चे जहाँ जहाँ भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो जितनी जितनी अकेडमी हम करेंगे, आपके दोस्तों को बताएंगे, जितने हमारी सिस्टर कंपनीज़ हैं, हर जगह हमने ये काम शुरू किए हुए हैं। दुरूद शरीफ जितने मुलाजिम हैं, जितने काम करते हैं, वर्कर्स हैं, पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, सबको हमने दुरूद शरीफ लगाए हुए हैं।
दुरूद शरीफ महफिल का होगा, ज़िक्र अज़कार, यहाँ से दिन का आगाज़ करेंगे, पाक साफ़ हो के नमाज़ पढ़ेंगे, अच्छी निगाह, फिर आप बुराई नहीं कर सकते हैं, आपके टेस्ट बदल जाते हैं, बुराई की तरफ आपका ज़हन सोच जाती नहीं है, अल्लाह ताला आपको ले ही नहीं जाता। ये बरकत है किसकी? दुरूद शरीफ की बरकत है। अल्लाह ताला हम सबको नमाजी बनाए, दुरूद शरीफ पढ़ने वाला बनाए, हराम से बचाए, गुनाहों से बचाए, नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया में कामयाबी कोई कामयाबी नहीं, अफसर बन जाना, अफसर बन जाना कोई बड़ी कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी ईमान के साथ जाना। ईमान अफसर बनते हैं या नहीं बनते, हमारे बच्चे में से कोई नहीं है, ये फ़िक्र होती है कि ईमान रहे, ईमान के साथ जिए, ईमान के साथ चले, ये फ़िक्र ज़रूर होनी चाहिए। बाकी अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अफसर इधर बनाता है, सिविल में ले जाते हैं, जहाँ अल्लाह तेरी मर्ज़ी है, हम ये दुआ करेंगे, लेकिन बेहतरी है, जो बेहतर है वो फरमाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व कुल्ली मालूम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ आलु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब भी जो टाइम है ना ये असर वाला,